हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रैल करंट अफेयर 2022 से। दोस्तों, ये अप्रैल का थर्ड वीक का साप्ताहिक करंट अफेयर है, जिसके अंदर हम 15 से 21 अप्रैल 2022 के बीच में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट डिटेल भी कवर कराऊंगा। ये वीडियो आपके लिए आने वाली सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बन गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इक्वाडोर। देखिए, दक्षिणी अमेरिकी देश इक्वाडोर जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले के पक्ष में फैसला सुनाया कि एस्ट्रेलिटा नामक एक ऊनी बंदर पर केंद्रित था, जिसे उसके घर से एक चिड़ियाघर में ले जाया गया था, जहां उसकी 1 महीने के अंदर मौत हो गई। किसे 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है असमिया कवि नीलमणि फुक्कन को। दोस्तों, इनके नाम की घोषणा पहले की जा चुकी थी। अब वर्ष 2021 के लिए देश के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार 56वां ज्ञानपीठ असम के प्रसिद्ध कवियों में से एक नीलमणि फुक्कन को प्रस्तुत किया गया है। किसके द्वारा भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना बनाया गया है? राइट आंसर है आईआईटी मद्रास के द्वारा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने भारत के पहले पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया, जो विकलांग लोगों के ऊपर हजारों की स्थिति में सुधार करना चाहता है। कदम, इसका नाम क्या है घुटने का? इसका नाम है कदम। दृष्टिवंदित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल, जिसका नाम है रेडियो अच्छ, कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसको महाराष्ट्र के नागपुर में लॉन्च किया गया है। नागपुर की 96 साल पुरानी संस्था द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन नागपुर और समिष्ट क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल सक्षम इस विचार के पीछे के संगठन है। चैनल विभिन्न इंटरनेट रेडियो प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में उपलब्ध होगा। कौन आईपीएल इतिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? सही आंसर है रविचंद्रन अश्विन। राजस्थान रॉयल्स के हरफन मौला यानी कि ऑलराउंडर खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन आईपीएल इतिहास में पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती है? राइट आंसर है हरियाणा। हरियाणा ने फाइनल में शूट आउट में तमिलनाडु को 3-1 से हराकर 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप को जीता है। कर्नाटक के ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? सही आंसर है भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा को। हाल ही में कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल 2021 में दुनिया का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा कौन बना है? सही आंसर है हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने 2021 के लिए दुनिया भर में शीर्ष 10 सबसे बेस्ट हवाई अड्डों की सूची जारी की है, जिसमें हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने पहला स्थान हासिल किया है। किन शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है? राइट आंसर है मुंबई और हैदराबाद। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और आर्वर डे फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से मुंबई और हैदराबाद को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है। कौन प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित होंगे? सही आंसर है पीएम नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उद्घाटन लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जो लता मंगेशकर की अनुभवी गायिका की स्मृति में स्थापित किया गया है। देश और समाज की निस्वार्थ सेवा के लिए पीएम मोदी को ये अवार्ड मिलेगा।
कौन सा देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? सही आंसर है अपना देश भारत। इस विश्व कप का आयोजन स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड और सेव द चिल्ड्रन इंडिया द्वारा किया जा रहा है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 में 16 देशों की 22 टीमें भाग लेंगी। किसे मैल्कम आदियसेसिया पुरस्कार 2022 के लिए नामित किया गया है? सही आंसर है प्रभात पटनायक। जाने माने भारतीय अर्थशास्त्री और राजनीतिक टिप्पणीकार प्रभात पटनायक को मैल्कम आदियसेसिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? किस राज्य की टीम ने जीता? सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने मौजूदा चैंपियन पंजाब को 87-69 से हराकर 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पुरुष वर्ग का खिताब जीता है। ठीक है, ये पुरुष वर्ग की बात कर रहे थे। महिला वर्ग में रेलवे ने तेलंगाना को हराकर इस खिताब को जीता। विश्व आवाज दिवस 2022 का थीम क्या है? तो विश्व आवाज दिवस 2022 का थीम है आवाज उठाओ, लिफ्ट योर वॉइस। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड वॉइस डे। कौन सा राज्य नीति आयोग का राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में पहले स्थान पर है? राइट आंसर है गुजरात। नीति आयोग ने स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड फर्स्ट लॉन्च किया। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड फर्स्ट में राज्यों के प्रदर्शन को 6 मापदंडों पर रैंक किया गया। ठीक है, पहला है डिस्कॉम का प्रदर्शन, ऊर्जा की पहुंच, सामर्थ्य और विश्वसनीयता। तीसरा है स्वच्छ ऊर्जा पहल, चौथा है ऊर्जा दक्षता और पांचवा है पर्यावरणीय स्थिरता और छठा है नई पहल। कहाँ पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट आयोजित किया गया? राइट आंसर है जमशेदपुर में। किसने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है? राइट आंसर है फाल्गुनी नायर। कौन है ये? तो फाल्गुनी नायर सौंदर्य आपूर्ति कंपनी नायका की संस्थापिका और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, यानी कि CEO। ऑरलियंस मास्टर्स 2022 में भारतीय शटलर मिथुन मंजुनाथ ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है सिल्वर, यानी कि रजत पदक। भारतीय शटलर मिथुन मंजुनाथ ने बैडमिंटन टूर्नामेंट में ऑरलियंस मास्टर 2022 में पुरुष एकल में रजत पदक जीता। यह टूर्नामेंट फ्रांस के ऑरलियंस में 29 मार्च से 3 अप्रैल 2022 के बीच आयोजित किया गया। कौन सा राज्य पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना शुरू करेगा? राइट आंसर है उत्तराखंड। यह योजना खासतौर पर पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए है। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड की सीमा से लगे क्षेत्रों में योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांग रही है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की सीमा से लगे क्षेत्रों में पूर्व सैनिकों को बसाने की प्राथमिकता दी जाएगी। विश्व हीमोफीलिया दिवस 2022 का थीम क्या है? तो देखिए, विश्व हीमोफीलिया दिवस 2022 का थीम है एक्सेस फॉर ऑल पार्टनरशिप। नीति प्रगति अपने सरकार को शामिल करना, विरासत में मिले रक्त स्राव विकारों को राष्ट्रीय नीति में एकीकृत करना। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको प्रत्येक वर्ष 17 अप्रैल को मनाया जाता है। PM नरेंद्र मोदी ने भगवान हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया? आंसर है गुजरात। हनुमान जयंती के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बापू केशवनाथ जी के आश्रम में गुजरात के मोरवी में भगवान हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। किसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इकबाल सिंह लालपुर को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में दोबारा से नियुक्त किया गया है। विश्व चगास रोग दिवस 2022 का थीम क्या है? तो विश्व चगास दिवस 2022 का थीम है चगास रोग को हराने के लिए हर मामले की खोज और रिपोर्टिंग है। चगास रोग, जिसे अमेरिकी ट्रिपेनोसोमियासिस या साइलेंट डिजीज भी कहा जाता है, और बीमारी की रोकथाम, नियंत्रण या उन्मूलन के लिए आवश्यक संसाधनों के बारे में लोगों को जागरूकता और दृश्यता बढ़ाने के लिए 16 अप्रैल को हर साल इसको मनाया जाता है।
किसने माधवपुर घेड़ मेले का उद्घाटन किया? सही आंसर है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। गुजरात के पोरबंदर के माधवपुर घेड़ में 5 दिवसीय माधवपुर घेड़ मेले का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने अमृत समागम का उद्घाटन किया? राइट आंसर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अमृत समागम महोत्सव का उद्घाटन किया है। विश्व व्यापार संगठन ने 2022 तक वैश्विक व्यापार वृद्धि मात्रा के अनुमान को संशोधित कर कितने प्रतिशत कर दिया है? राइट आंसर है 3%। याद रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना की गई 1 जनवरी 1995 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार भी कहा जाता है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस साल हम उस आतंक की कौन सी बरसी मना रहे हैं? सही आंसर है 103वीं बरसी। कौन सी? 103वीं बरसी। किसने 80वें स्कॉच शिखर सम्मेलन 2022 में स्वर्ण और रजत पुरस्कार जीते हैं? सही आंसर है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने। किस देश ने FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 को जीता है? राइट आंसर है नीदरलैंड। नीदरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट चैमस्ट्रेम में जर्मनी को हराकर FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का अपना चौथा खिताब जीता। नीदरलैंड सबसे सफल टीम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, मुद्रा है यूरो और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है मार्क रुटे। किसने प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? सही आंसर है भारतीय आर प्रज्ञानंद ने। 16 वर्षीय शतरंज सनसनी और आर प्रज्ञानंद ने आइसलैंड के रेकजाविक में प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट को जीता है। किस भारतीय लेखक ने मुंबई में भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अपनी पुस्तक हियर योरसेल्फ का विमोचन किया है? राइट आंसर है प्रेम रावत ने। किसने? प्रेम रावत। हथियार प्रणालियों के रखरखाव के संबंध में भारतीय वायुसेना ने किस IIT के साथ समझौता किया है? सही आंसर रहेगा IIT मद्रास। धरोहर दिवस 2022 का थीम क्या है? तो धरोहर दिवस 2022 का थीम है धरोहर और जलवायु। संयुक्त राष्ट्र हर साल 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाता है। किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 4 प्रमुख निकायों के लिए चुना गया? सही आंसर है अपने देश भारत को। किस देश के तेज गेंदबाज हामिस बेनेट ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है? राइट आंसर है न्यूजीलैंड। 35 वर्षीय न्यूजीलैंड के पेसर तेज गेंदबाज हामिस बेनेट ने 17 साल पुराने क्रिकेट कैरियर से संन्यास की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, किसे नवाचार केंद्रीय श्रेणी के तहत लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार हेतु चुना गया है? राइट आंसर है उड़ान योजना को। याद रखिएगा, उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। कौन राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च करेगा? राइट आंसर है नीति आयोग, जो उपयोगकर्ताओं के अनुकूल तरीके से सरकारी डेटा देगा और डेटा संचालित निर्णय लेने और अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगा। किस भारतीय तैराक ने डेनमार्क के कोपेनहेगन में दानिश ओपन स्विमिंग मीट में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई का स्वर्ण पदक जीता है? सही आंसर है भारतीय तैराक साजन प्रकाश ने। किसने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लोगों का अनावरण किया? राइट आंसर है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। किसने भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है? राइट आंसर है केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने। किस देश ने एक नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? राइट आंसर है इजराइल ने। यह ड्रोन सहित किसी भी हवाई वस्तु को नष्ट कर सकती है। आयरन बीम दुनिया की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली है जो आने वाले UAV, रॉकेट, मोर्टार, लंबी दूरी की मिसाइलों, टैंक रोधी मिसाइलों आदि को मार गिराने के लिए लेजर बीम का उपयोग करती है। कौन नागालैंड में शहरी विकास का समर्थन के लिए $2 मिलियन के ऋण को मंजूरी देगा? आंसर है एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB। किसे ICC क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है BCCI के सचिव जय शाह को, जबकि महिला जयवर्धने को पूर्व खिलाड़ी प्रतिनिधि के रूप में फिर से नियुक्त किया गया।
किसने डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है? आंसर है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। किसने कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 प्रदान किए हैं? राइट आंसर है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार को व्यक्तिगत श्रेणी और गुजरात के सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट संस्थागत श्रेणी को अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। असमिया नववर्ष 2022 रोंगाली बोंगांग बिहू महोत्सव कब से कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 14 से 16 अप्रैल के बीच। बोहांग बिहू या रोंगाली बिहू असम के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। यह प्रत्येक वर्ष अप्रैल के दूसरे सप्ताह में पड़ता है, जो फसल की कटाई की शुरुआत का प्रतीक है। इस वर्ष इसको 14 से 16 अप्रैल के बीच मनाया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? राइट आंसर तमिलनाडु। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने विधानसभा में घोषणा की बी.आर. अम्बेडकर की जयंती को समथुवा नाल यानी कि समानता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इस दिन नियम 110 के अनुसार एक वादा किया जाएगा। भारत के दूसरे सबसे बड़े बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने किस दिन अपना 128वां स्थापना दिवस मनाया है? राइट आंसर है 12 अप्रैल 2022 को। किसे AIMA ने डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? राइट आंसर है सुजीत सरकार। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में कई श्रेणियों में 2021 AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स प्रदान किए। फिल्म श्रेणी में सरदार उधम सिंह के लिए सुजीत सरकार को डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है किसे एयर इंडिया असेट होल्डिंग का CMD नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है विक्रम देव दत्त। क्या नाम है इनका? विक्रम देव दत्त, जिनको एयर इंडिया असेट होल्डिंग का CMD नियुक्त किया गया है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।